जदून साहब, ज़रा आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। अगर ये कि जो बात की जा रही है, अब तो कुल्लम कुल्ला हुकूमत ने कह दिया है कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे और जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत की इसके पीछे हुकूमत का क्या माइंडसेट है, क्या गोल है, क्या वो टारगेट है, इससे हुकूमत क्या हासिल करेगी, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट आती है वो ये चाहती है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मतलब मेरिट पे जज, जो भी जज फैसला देने वाला हो, पिछली दौर में भी और अब भी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसको पसंद नहीं करती। तो उनकी कोशिश ये होती है कि फॉर हार्मोनाइजेशन, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, उनके मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, कि वो अपना कोई ऐसा जज जो है वो हाई कोर्ट के अंदर भी हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस हो, जिससे वो कंफर्टेबल हो, वो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन न ले जिससे गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। तो अब भी इसी एक कोशिश की जो है एक हो रही है, और इसकी कड़ी है कि मई का जो लास्ट, इसी साल मई का जो इजलास हुआ तो उसमें बताया गया जी कि गवर्नमेंट जो है वो एक आईनी तरमीम लाना चाहती है। तो आईनी तरमीम में सबसे पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं अभी आने वाले हैं, वो किसी तरह से इस गवर्नमेंट के टेन्योर में चीफ जस्टिस ना बन सके, जो मंसूर अली शाह हैं। अपेरेंटली ये लग रहा है, अब पता नहीं है खुदाई कामों का क्या होता है, लेकिन जो अपेरेंटली यही लग रहा है कि मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस की दौड़ से 2-3 साल के लिए जो है पीछे कर दिया जाए। सियासी मकासद हुए ना सर, ये तो फिर ये सियासी मकासद हुए। मतलब मकासद तो अब इंटेंशन का पता नहीं है, जब बिल आएगा तो अब इसमें ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, जो वजूहात आप बता रहे हैं सर, जो मुमकिन नहीं, माय पॉइंट इज कि जो मुमकिन वजूहात आप बता रहे हैं वो तो भी सियासी हैं। नहीं, ऑफ कोर्स, वो तो जो भी गवर्नमेंट पीछे आपको बताया, जस्टिस जो आसफ सईद खोसा थे, तो उस वक्त भी एक कोशिश की गई कि उनकी टेन्योर को बड़ा कर दिया जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।